अस्सलामुअलैकुम। कल जो है वो हमारा डे 4 था और डे 4 में हमने डिफरेंट फाउंडेशंस के हवाले से बात की, अंडरटोन पे बात की, टाइप ऑफ जो है हमारी अंडरटोन उनके बारे में बात हुई हमारी। इसके अलावा जनाब अली जी मैंने आपको बताया कि वार्म टोन क्या होती है और कूल टोन क्या होती है। ठीक है जी, ये सारी हमने बात की। उसके बाद जी हमने फेयर और मीडियम के बारे में आपको बताया कि अगर आप वैसे आपके लिए मुश्किल है तो आप ऐसे जान कर पहचान कर सकते हैं कि आपका कलर क्या है। ठीक है, उसके बाद हमने कंसीलर्स की टाइप्स पे बात की कि कंसीलर किस किस टाइप के होते हैं। ठीक है जी, और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट हमने बात की थी अपने ट्रांसलूसेंट पाउडर और लूज पाउडर्स पे। ठीक है, फिर जी कल हमारी बात हुई थी आईब्रो की शेप के हवाले से। ठीक है ना, कि किस किस तरह की आईब्रोज होती हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद हमने बात की थी कि बेस्ट आईब्रो की जो शेप होती है वो कौन सी होती है। ठीक है, और किस तरह से बनवाई जाए। फिर हमने आपको बताया कि जिनकी आईब्रो नहीं होती हैं उनकी आईब्रो किस तरीके से आती हैं और उसका तरीक़ेकार क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमने आपको बताया था कि जी इस तरह से करके आप एक आइज़ का एक लुक दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक कल हमारी क्लास हो चुकी थी, मैंने आपको एक आई लुक दिखाया। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट। आज की जो हमारी क्लास है डे 5 हमारी क्लास है आइज़ की टाइप्स पे कि कितनी तरह की आइज़ होती हैं। ठीक है, इसमें ये जो आइज़ है ना, इस आइज़ को कहा जाता है वाइट सेट आइज़। ठीक है, ये आइज़ कैसी होती हैं, आप जब एक क्लाइंट को देखते हैं तो आपको कैसे अंदाज़ा होगा कि उस आइज़ की क्लाइंट जो है वाइट सेट आइज़ है और आपने उस पर कैसे मेकअप करना है। ठीक है, उसकी जो आइज़ होंगी ना उसके बीच में तकरीबन एक आंख का फासला होगा। ठीक है, यानी एक आंख का फासला यानी एक और आंख इसमें आ जाए इतना फासला होगा, वो आइज़ वाइट सेट आइज़ कहलाती हैं। ठीक है, तो इसमें जो आपने मेकअप करना है वो कैसे करना है, आपने आपने जो इसका इनर कॉर्नर है, ये है इसका इनर कॉर्नर। ठीक है, इनर कॉर्नर में आपने जो आई शेडो देना होगा वो जो है वो आप थोड़ा डार्क आई शेडो देंगे। ठीक है ना, यानी आपने डार्कर आई शेडो देना है इस पर। ठीक है जी, यानी ये जो इसका इनर आइज़ है इसमें हम थोड़ा डार्कर शेड देंगे। ठीक है जी, डार्कर शेड आएगा हमारा हमारी इनर आई में। ठीक है, सही है, तो हमारी आइज़ जो हैं, हाँ जनाब अली जी, उनको आप जो है वो जब आप डार्क देंगे दोनों तरफ से तो आपकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी क्लोज लगेंगी एक दूसरे के। ठीक है जी, यानी इस तरह की जब कोई आइज़ आपके पास आ जाए एज अ क्लाइंट तो आप उसके इनर आई में जनाब अली जी देंगे थोड़ा डार्क शेड। ठीक है, और उसके अलावा जो है वो आईब्रो को आप आईब्रो पेंसिल से भी करीब कर सकते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ से एक ब्राउन शेड लिया। ठीक है, ये, और इसको मैं इस तरह से करके करूँगी। ठीक है, यानी मैंने इसको थोड़ा सा बाहर निकाल के दोनों तरफ से, ठीक है, दोनों तरफ से मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकालूंगी और इसकी शेप इस तरह की दूंगी कि मेरी जो आईब्रो है वो थोड़ी एक दूसरे के करीब करीब लगे। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है वो ये आ जाता है कि आपने क्या करना है जनाब अली जी, रिम लाइन पे आउटलाइन लगानी है। और मतलब ये जो हमारी लाइन है, ठीक है, इसके ऊपर जो आप लाइनर लगाओगे ना, और इसके ऊपर जो आप लाइनर लगाएंगे उस लाइन को आप यहाँ से यानी इस एरिया से आप बढ़ाएंगे। ठीक है, यानी यहाँ वाला जो ये जो हमारी ये जगह होती है इस जगह को आपने दोनों तरफ से लाइनर लगा के थोड़ा सा करीब करना है। ठीक है, उससे आपकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी करीब भी लगेंगी और अच्छी और खूबसूरत भी लगेंगी। ठीक है, यानी इस तरीके से करके मैंने आपको इस पर एक डेमो दे दिया है कि आपने दोनों आईब्रो को करीब करना है। इस साइड से आपने एक ब्लैक लाइन बढ़ानी है, यानी अंदर जो हमारा ब्लैक लाइनर हम लगाते हैं यहाँ डार्कर रखना है, बाहर से आपने थोड़ा लाइट रखना है, और फिर आप भले कॉर्नर थोड़े से डार्क दे सकते हैं। और ऊपर से जो हमारी जो क्रीज होती है इसको हम हमेशा पहले थोड़ा लाइट ऊपर से करते हैं फिर थोड़ा डार्क से करते हैं। ठीक है जी, ये तो हमारी हो गई वाइट साइड आइज़। ठीक है जी, सेकंड नंबर पर हम आ जाते हैं तो जनाब अली जी वो हमारी होती है क्लोज सेट आइज़। अब ये कौन सी आइज़ होती है और इनकी पहचान क्या होती है, इनमें शेप, इनमें स्पेस बहुत कम होता है, यानी इन दो आइज़ में आपको जो स्पेस है वो बहुत कम नज़र आएगा। ठीक है ना, दोनों आइज़ के दरमियान में एक आइज़ से भी कम का स्पेस होता है, तो वो जो हमारी कहलाती है जनाब अली जी वो कहलाती है क्लोज सेट आइज़। ठीक है जी, अब इसका मेकअप किस तरह से होगा जी, इसका मेकअप ये होगा कि जो इसका फ्रंट पार्ट होता है, ठीक है,
फ्रंट पार्ट के जो हेयर होते हैं ना, यानी ये वाले, ये जो हमारे हेयर होते हैं, ठीक है, थ्रेड करके फासला मुनासिब भी हम इसमें कर सकते हैं। यानी आपने क्या करना है कि यहाँ से जब आपके पास कोई इस तरह का क्लाइंट आता है, आपने उसके कुछ बाल यहाँ से और कुछ बाल यहाँ से, ठीक है, आपने निकाल देने। तो उसमें थोड़ा सा ज़ाहिर सी बात है फासला आ जाएगा, ठीक है। और आपके जो आइज़ का इनर है ना, यानी इनर जो हिस्सा है, उसमें आपने लाइट शेड लगाना है। उसमें तो हमने डार्कर लगाया था, इसमें जो है वो हम लाइटर शेड यूज़ करेंगे, ठीक है। और हम आउटर पे डार्क कर सकते हैं, ठीक है। और और उस कलर को हम जो है वो बाहर की तरफ ले जाएंगे, ठीक है, यानी इधर से ले जाएंगे, थोड़ा सा बाहर निकालेंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो जो हमारा इनर होगा, उस पर हम जो मस्कारा लगाएंगे उसकी एक ही कोडिंग करेंगे, लेकिन जो आउटर है उस पर हम थोड़ी ज़्यादा कोडिंग कर सकते हैं, ठीक है जी। तो यूं करके ये हमारी क्लोज सेट आइज़ का मेकअप हो गया। देखें, आइज़ के इनर में मैंने लाइटर शेड यूज़ किया है, ठीक है जी। ये लाइट सा ग्रीन शेड था, और आइज़ का जो आउटर है, उस आउटर पे हमें जो है वो डार्क शेड यूज़ करना है। अब हमारा कौन कौन सा डार्क शेड है, हम इसमें ब्राउन भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। हमने क्या करना है जी, हमने इसको थोड़ा सा मिक्स करके दोनों को कलर्स को, और हमने जो है वो इसकी एक आउटर वी बना लेनी है। ये देखिए इस तरह से करके, मैं भी आपको सिर्फ मिसाल के तौर पे यहाँ एक चीज़ समझा रही हूँ कि आपको ये चीज़ समझ आए कि किस तरह की आइज़ की शेप होती हैं। ये मैं आपको किसी भी जी उठा के इंटरनेट से कोई भी पिक्चर जो है मैं आपको एज ए एग्जांपल दे सकती थी, लेकिन मेरे काम में ये चीज़ आती है कि अगर मैं आपको कुछ समझा रही हूँ तो मैं आपको थोड़ा डिटेल से समझाऊँ। अब चूँकि ये हमारे ओरिजिनल तो आईब्रो है नहीं, तो मैं इसको यहाँ मिटा के आपको दिखा रही हूँ कि जब हम इसको मिटाएंगे तो इसके बीच आपको एक मुनासिब फासला दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी जो चीज़ है बताई हुई वो समझ आ रही होगी, ठीक है। इस तरह से करके आप जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आप जो आउटर वी है उसको थोड़ा सा ज़्यादा निकाल सकते हैं, ठीक है जी, इस तरह से करके। सही है, ये हो गया हमारा दो तरह का। अब हम चलते हैं अपनी तीसरी तरह की आइज़ की। थर्ड जो हमारी आइज़ होती हैं उनको कहते हैं डीप सेट आइज़, ठीक है। ये किस तरह की होती हैं, ये अंदर की तरफ धसी हुई होती हैं। अक्सर बेशतर मुझे लोग मैसेज करते हैं टिकटॉक पे भी कि हमारी आंखें अंदर की तरफ धसी हुई हैं, यानी ये इधर एक गड़ा सा महसूस होता है। और ये वाला जो गोश्त होता है ना हमारा, ये ब्रो बोन वाला, ये थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, ठीक है। तो फिर इसका तरीका क्या होता है कि आपने क्या करना है कि ब्रो बोन मोटा होता है, ठीक है। तो मेकअप आपने ये करना है कि आई सॉकेट जो होता है, ये हमारा आई सॉकेट है, ये वाला हिस्सा हमारा आई सॉकेट है, ठीक है। आई सॉकेट पे आपने जो है वो लाइट मेकअप करना है, ठीक है, यानी इस एरिया पे आपने थोड़ा लाइट मेकअप करना है, ठीक है। और आउटर पे जो है आपने जो है वो मीडियम जो कलर होता है मीडियम डार्क, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है। यानी आपने जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मेकअप जो है वो अ, गहरा नहीं करना, जैसे अब हम स्मोकी कर देते हैं या इस तरह का मेकअप, ख़ास तौर पे आउटर वाली साइड पे, क्योंकि उससे क्या होता है कि जब आप ब्लैक लगाते हैं किसी भी कलर में, वो मज़ीद डार्क और डीप लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह की आंखों पे ना थोड़ा लाइट मेकअप किया करें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ठीक है जी। मिसाल के तौर पे आपने जो कलर चुनने हैं, आपने कौन से कलर को चुनने हैं, पहले तो हमारे जो तमाम सूटों के कलर होते हैं वो हमारे ड्रेस के अकॉर्डिंग होते हैं, ठीक है। तो मिसाल के तौर पे मैंने एक येलो कलर लगा लिया, ठीक है। अब मैंने एक येलो कलर लगाया है जनाब अली जी। अब मैं जो दूसरी साइड है वहाँ क्या कर सकती हूँ, वहाँ मैं थोड़ा सा पिंक लगा लूँगी, ठीक है। तो मतलब इस तरह से आपने कलर लेने हैं, बहुत ज़्यादा डार्कर कलर नहीं लेने। अब मैंने ये बताया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ यही कलर लगा सकते हैं, कलर से आप खुद खेल सकते हैं, ठीक है। लेकिन तरीकाकार ये होता है कि जितनी ज़्यादा आप इनमें डार्क कलर लगाएंगे उतनी ज़्यादा अंदर की तरफ धसी हुई महसूस होंगी, ठीक है जी। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारी आइज़ होती हैं इनको कहते हैं ड्रॉपी आइज़, ठीक है। आपने अक्सर बेशतर लोग देखा होगा कि कुछ लोगों की ये वाला जो हिस्सा होता है ना, ये बिल्कुल ढला हुआ होता है नीचे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये अक्सर बेशतर उन लोगों में होता है जो 45 प्लस होते हैं, ठीक है, यानी जिनकी एज ज़्यादा होती है, ठीक है, उनमें ही होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने ये देखना है कि जिसके आउटर साइड के जो कॉर्नर होते हैं ना, ठीक है, वो इनर से ज़्यादा ढलवा होते हैं, यानी इस हिस्से से ज़्यादा नीचे ढले हुए होते हैं, सही है, पहचान इनकी ही होती है। तो आपने क्या करना है कि आईब्रो का जो एंड है ना, इसको थोड़ा सा आपने शॉर्ट कर देना है, यानी इस हिस्से को आपने थोड़ा सा शॉर्ट कर देना है। अब थ्रेड से दो तीन बाल निकाल लेना है, सारे मत निकाल लीजिएगा, ठीक है। तो दो तीन बाल निकालने हैं जी। और उसके बाद जो है आपने क्या करना है कि आउटर से जो है वो आपने डार्क आई शेडो को स्क्वायर शेप में कंटूर करना है, यानी ये जो आउटर है
इससे आपने यानी एक इस तरह का एक शेडो बनाना है, ये इस तरह से, ठीक है, ये वाला, ताकि वो अगर थोड़ी सी ढलकी हुई लग भी रही है ना, तो इस तरह की जब आप उसको शेप देंगे और उसको ब्लेंड करेंगे ना अच्छे तरीके से, तो आपकी आईज़ जो है वो थोड़ी सी उठी उठी हुई लगेंगी, ठीक है जी। जैसे कि अब मैं मिसाल देती हूँ आपको, जब मैं इस तरह से करके लगाऊंगी एक डार्कर कलर को, ठीक है, और उसको मैं ब्लेंड करूँगी, आपके सामने मैं भी कर रही हूँ, ठीक है जी, रुकिएगा अभी, ये देखिए, ठीक है। तो आइज़ खुद में खुद ही थोड़ी सी सीधी लगना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और, जिन लोगों की एज 40+ होती है या 45+ होती है और उनकी झुर्रियाँ होती हैं, उन पे कभी भी ग्लिटर मत लगाया करें। हमेशा कोशिश किया करें कि ये जो सटल कलर होते हैं ना, ये वाले, ये कलर यूज़ किया करें, या थोड़ा बहुत अगर आप इसका टच देना चाहें तो दे सकते हैं। क्योंकि होता ये है कि इन आइज़ के ऊपर झुर्रियाँ पड़ी हुई होती हैं, क्रीज होती है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा। आपने देखा होगा कि अक्सर व बेशतर लोगों की क्रीज लाइंस आ जाती हैं, खूब भर भर के लोग ग्लिटर मलते हैं, और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है उसके अंदर ग्लू लगती है, सीलर लगता है, ठीक है। इस टॉपिक पे हम आगे बात करेंगे कि ग्लू, सीलर, इनसे किस तरह से लगाई जा सकती हैं ये सारी चीज़ें, कौन सी चीज़ बेस्ट है ग्लिटर लगाने के लिए। लेकिन ड्रॉपी आइज़ जो होती हैं, या जो 45+ आइज़ हैं या 40+ आइज़ हैं, उन पे कभी भी आप बहुत ज़्यादा ग्लिटरी मेकअप ना करें, ठीक है जी। और इसके अलावा ये कि कोशिश ये किया कीजिए कि हमेशा आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कलर्स लगाएं, उससे बहुत खूबसूरती लगती है, ठीक है जी। और उसके बाद जो है वो आपने क्या करना है कि लाइनर जो आप लगाएंगे ना, वो इनर से जो आप लगाएंगे वो थोड़ा पतला ही लाइनर लगाएंगे, ठीक है ना। और उसी को ही जो है वो आपने एंड तक लेकर आना है, और एंड पे आके आपने थोड़ी सी जो लाइन अपने लाइनर की लाएंगे वो थोड़ी सी मोटी कर देनी है, ठीक है। उससे भी ये होगा कि एक शेप आपको ऐसी लगेगी, चूँकि यहाँ एक डार्क हमारा हो गया है शेड, ठीक है। तो अब हम जो है वो उसके एंड अगर थोड़ा सा मोटा कर देंगे तो आइज़ जो है वो थोड़ी सी ऊपर की तरफ लगेंगी, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। यानी शुरू से लेकर एंड तक तो ये पतला ही था, लेकिन एंड पे आके हमने इसको बिल्कुल ज़रा सा मोटा कर दिया है, ठीक है जी, ये इस तरीके से सही है। समझ आ रही होगी आपको। अब हम नेक्स्ट आइज़ जो हैं हमारी, उनके ऊपर हम बात कर लेते हैं जनाब अली जी। नेक्स्ट जो हमारी आइज़ हैं वो है हमारी, नेक्स्ट जो हमारी आइज़ है वो है हमारी प्रोमिनेंट आइज़, ठीक है, यानी कि बड़ी आंखें। और ये आंखें सबसे ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, ठीक है। इसमें आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं, ठीक है। और आप जो इसका जो क्रीज एरिया होता है, यानी ये वाला एरिया, ठीक है, इसमें आप डार्क कलर भी लगा सकते हैं, ठीक है। और आप जो है वो लाइनर मोटा भी लगा सकते हैं, पतला भी लगा सकते हैं, हर तरह का लाइनर लगा सकते हैं, ठीक है ना। यानी हर तरह का आप इसमें मेकअप कर सकते हैं, ठीक है। माशाल्लाह जिनकी आंखें बड़ी बड़ी हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है। तो क्योंकि उनको फ़ायदा ही होता है कि वो हर तरह का लुक दे सकते हैं, आँख के अंदर काजल भी लगा सकते हैं, आँख के अंदर वाइट पेंसिल भी लगा सकते हैं, ठीक है जी। तो उससे क्या होता है कि ना, क्योंकि अक्सर बेशतर ये होता है कि जिनकी आंखें छोटी होती हैं, अगर वो ब्लैक काजल लगाती हैं ना, तो उनकी आंखें मज़ीद छोटी लगना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर वाइट काजल लगाती हैं तो आंखें मज़ीद बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इसमें आप जो भी करेंगे आराम से कर सकते हैं, इतना कोई इसका इशू नहीं होता। प्रोमिनेंट आइज सबसे अच्छी आइज होती हैं। नेक्स्ट हम आ जाते हैं जनाब अली जी, कुछ लोगों का मसला ये होता है कि उनकी स्मॉल आइज़ होती हैं, ठीक है, यानी बिल्कुल छोटी छोटी आंखें होती हैं, ठीक है। अच्छा, तो उसमें क्या होता है कि ना, आपने क्या करना है कि इनकी जो आईब्रो होती हैं, ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा थ्रेड से थोड़ा सा इसमें फासला दे देंगे, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि थोड़ी सी आइज़ में एक स्पेस आ जाएगा, थोड़ी सी बड़ी लगेगी। अगर किसी की आइज़ आईब्रो में स्पेस नहीं है तो आप थोड़ा ऐसे कर लें, ठीक है। और वी शेप जो है वो आपने आउटर पे उठा के जो है ना इस पे कलर लगाना है, यानी आपने जो जो कलर लगाएंगे आप, वो आप जो है वो वी शेप पे लगाएंगे, यानी वी शेप बनाएंगे उसकी, ठीक है। और थोड़ा बाहर की तरफ निकालेंगे, ठीक है, ताकि उससे आपकी आंख थोड़ी सी बड़ी लगे, ठीक है। अच्छा, सेकेंडली ये कि आइज़ के नीचे हमेशा आपने जो है वो ब्राउन कलर देना है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपकी जो छोटी आइज़ होती हैं वो थोड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती हैं। ब्राउन कलर हो गया, इसके अलावा जो है वो ब्लैक कलर हो गया, ठीक है ना। ये अगर आप देते हैं, इसको मर्ज करते हैं, तो जनाब अली जी आपकी आइज़ जो है वो बड़ी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है। अच्छा जी, मेरे पास है ना ये मालियो की वाइट आइज पेंसिल है जो बहुत अच्छी है, ठीक है। इसको जब मैं किसी की आंख में लगाती हूँ तो उसका तरीका ये होता है कि मैं उसको इस तरह से करके ना ब्रश के पीछे वाले हिस्से पे लेती हूँ, ठीक है, और यूं करके ना आइज़ के अंदर मैं पकड़ के लगा देती हूँ, ठीक है। उससे क्या होता है कि ना आइज़ बहुत ज़्यादा ना बड़ी बड़ी लगना शुरू हो जाती है। मैं यहाँ पेपर पे बताऊँगी तो पता नहीं समझ में आता है या नहीं आता, लेकिन मेरा काम है आपको बताना, ठीक है।
तो ये देख लीजिए, अगर आप अभी भी दो आंखों में देखेंगे तो आपको फ़र्क महसूस हो रहा होगा वाज़िया कि ये आंख और उस आंख में थोड़ा सा फ़र्क है जब हमने इस पर मेकअप किया है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये कि कभी भी छोटी आंख के ऊपर बहुत बड़ी जो लैशेज़ होती हैं ना, वो नहीं लगती हैं, ठीक है। वो अगर आप लगाते हैं तो आपकी आइज़ बिल्कुल ही नीचे ढलक जाती हैं। तो कभी भी बहुत बड़ी लैशेज़ आप इस पर नहीं लगाएंगे। एक जो नॉर्मल छोटा एक पार्टी एक जो साइज़ आता है, ठीक है ना, छोटा, वो बहुत अच्छा रहता है ऐसी आइज़ के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप बहुत बड़ी लैशेज़ लगा देते हैं तो ऑलरेडी ही बड़ा लगना शुरू हो जाती है आइज़, ठीक है ना, सॉरी, छोटी मज़ीद लगना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। तो इस तरह से, और हमेशा कोशिश करेंगे आप ना थोड़े लाइट ही कलर से खेलें जब आपकी आंखें छोटी हैं, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा डार्क कलर लगाएंगे तो वो मज़ीद छोटी लगना शुरू हो जाएंगी। मिसाल के तौर पे अगर एक कमरा है, ठीक है, जिसका जो है वो आप उसके अंदर फर्नीचर भरते हैं, ठीक है, और वो छोटा है, ठीक है, और कलर भी आप उसका ब्लैक कर देते हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपका कमरा मज़ीद छोटा लगेगा। लेकिन अगर आप उसी कमरे में ही कम फर्नीचर रखेंगे और अपना कमरे का रंग सफ़ेद रखेंगे या लाइट कलर रखेंगे तो वो थोड़ा बड़ा लगेगा, थोड़ा खूबसूरत लगेगा। तो इसी तरह से ये आइस का भी हिसाब है, ठीक है जी। यहाँ तक कि हमने आइस की शेप को समझ लिया है, ठीक है। और उसके बाद मुझसे किसी सिस्टर ने पूछा था सीरम का, उसके ऊपर सिस्टर मैं पूरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। मैं ऐसे नहीं बता सकती क्योंकि ऐसे मैं बता दूंगी तो उसका फ़ायदा कोई नहीं है, ठीक है। आप पूरी डिटेल हर चीज़ की पता होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ तक कि हमारी जो आज की क्लास थी वो कंप्लीट हो गई। और मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, ये देख लीजिए, ठीक है। ये आज मैंने जो है वो ट्राई किया इसके ऊपर मेकअप, ठीक है। मैंने वैसे हमेशा आपने देखा होगा कि अपने इस हिस्से पे हमेशा मैं मेकअप करती हूँ, ठीक है। आइज़ के इस हिस्से पे हमेशा, यानी ये मैं इस हिस्से पे अपना मेकअप करती हूँ, और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेकअप लगाने की वजह से मुझे एलर्जी हो गई है, ठीक है। और बहुत ज़्यादा एलर्जी स्टार्ट हो गई थी तो मैंने उस पर छोड़ दिया। ज़्यादातर मैं यहाँ बना लेती हूँ, ठीक है। लेकिन अभी ये चीज़ मैंने मंगवाई है, इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। और ये जो भी लोग क्लास को अटेंड कर रहे हैं, काइंडली ये ज़रूर लें। अगर आप कहेंगे तो मैं लिंक भी दे दूँगी, ठीक है। 1000 रुपीज़ का ये पड़ा है मुझे, वैसे तो कुछ जगहों पे 4000 का मिल रहा है, कुछ जगहों पे 3000 का मिल रहा है, ठीक है। लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ है, ठीक है। इसके साथ ये इस तरह की एक चीज़ आती है, ठीक है, जिससे कि आपने जो अपना किया हुआ मेकअप है वो आप इसको जो है ना वो साफ़ कर सकते हो ईजी इसके साथ, ठीक है। और बहुत खूबसूरत है, और डिलीवरी चार्जेस समेत आपको तकरीबन ये 1100 तक का या 1200 तक का पड़ता है। लेकिन प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हर एक को एक इंसानी आँख मैसर नहीं आती ना। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जिनके पास मॉडल्स नहीं होंगी, ठीक है। तो ये बहुत ईजी रहता है। इसमें मैंने दो अलग अलग आइज़ बनाई थी, ये हॉलो आइज़ बनाई थी। यानी मैंने पहले ये जो ये क्रीज एरिया है इसके ऊपर थोड़ा पीच कलर लगाया, फिर थोड़ा ब्राउन लगाया, उसके बाद इसके नीचे मैंने पहले पिंक लगाया था, फिर दोनों साइड से मैंने ब्लैक लगाया है। अंदर मैंने दो तीन शेड्स थे जिनको मिक्स करके एक ये 3D शेड सा बनाया, ठीक है। लाइनर लगाया है साइड से थोड़ी सी ये नोक निकाल के, ठीक है। और ये लैशेज़ है नकली, इस पर लैशेज़ लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल है। नीचे वाली जो ये लैशेज़ हैं ये मैंने खुद बनाई हैं। इसके नीचे मैंने आइस के अंदर जो थोड़ा फ्रोजी शेड लगाया है। अच्छा, ये जो है वो मैंने आपको कल दिखाया था, जो मेरे पास वाइट गोल्ड क्लेजोना का है, ठीक है, वो मैंने लगाया था। और यहाँ मैंने ग्रीन और रेड, मतलब पिंक, और ऊपर गोल्डन जो है वो चंकी जो ग्लिटर होते हैं वो लगाए हैं। अच्छा, दोनों की जो आई लैशेज़ है उनमें फ़र्क है। अब ये वाली जो आई लैशेज़ हैं थोड़ी छोटी है ना, अब जिनकी छोटी आइज़ है उनके लिए बेस्ट रहती हैं। ये जो है आप देख सकते हैं थोड़ी सी बड़ी है ना, ठीक है। तो इस तरह से, और ये आप देख सकते हैं आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप इसको लेते हैं, बाय करते हैं। तो अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी, और इसी के ऊपर मैं अब आपको मज़ीद प्रैक्टिस करके भी बताऊँगी, और कुछ इंसानी आँखों पे भी मैं प्रैक्टिस करके आपको मज़ीद जो है वो बताऊँगी। यानी इस तरह से करके आप मुख्तलिफ़ आई शेड्स को मिलाकर शेड्स बना सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। और इंशाल्लाह जब अब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी तो अब हम बात करेंगे आगे की चीज़ों के हवाले से, हम साथ साथ बढ़ते जाएंगे कि अब आगे हमने क्या करना है, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, और आप लोग जो है वो ज़रूर जो है वो लाइक किया करें और कमेंट किया करें और सब्सक्राइब किया करें। आप लोगों की तरफ से बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार होता है जो हमें मिलता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई चीज़ नहीं समझ आती है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा, कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास के साथ मिलेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया।